Hey everyone, in last video we have discussed about some direct relations in thermodynamics. In today's video we are going to discuss about relation between coordinates and Maxwell relations. So we know this is our magic square and in this magic square देखिए यहाँ देख लीजिए, this is our magic square and this is our coordinates S, P, V and T, जो कि सुनो प्रभु तेरी वाणी. By this trick we can learn. And next one, this is our potentials H, G, A और U. Hey God, all you. अब ये जो एरो है, इस एरो के अगर हम साथ चल रहे हैं तो पॉजिटिव साइन आएगा, अगर हम इसके एंटी चले जाते हैं तो नेगेटिव आएगा. इन दिस वे इधर पॉजिटिव आया और इधर नेगेटिव आया. तो अब जो रिलेशन है वो कोऑर्डिनेट्स के बीच में हम जो रिलेशन है उसको फाइंड आउट करेंगे. तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इनको कैसे लेंगे, देखिए इस वाले पार्ट को कंसिडर कर लिया और इसके साथ इस वाले पार्ट को कंसिडर कर लिया. ठीक है, अब इसका रिलेशन कैसे लिखेंगे, इसका रिलेशन लिखने के लिए हम लिखेंगे, फर्स्ट रिलेशन लिख रहे हैं हम. तो फर्स्ट रिलेशन लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, डेल एस अपॉन डेल पी. देखो एस और पी और एस के सामने क्या है, टी, तो यहाँ टी कांस्टेंट कर देंगे इक्वल्स टू, अब ये वाला v और t, डेल v अपॉन डेल t और v के सामने क्या है p. लेकिन हमें क्या जाना पड़ा, वापस जाना पड़ा ना, एंटी जाना पड़ा इसके, तो इसलिए क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन. ठीक है, इस तरीके से हमारी फर्स्ट लिख ली हमने. अब दूसरी के लिए इस तरीके से तो हमने ले लिया, अब ऐसे लेते हैं s और v, p और t. तो डेल s अपॉन क्या लिखेंगे, डेल v और p और t, डेल p अपॉन डेल t. p के सामने क्या है v और s और v लिखा है, तो s के सामने क्या है t. ये दोनों क्या आ गए, पॉजिटिव आ गए. थर्ड रिलेशन इज, अब हमने ऐसे तो कंसिडर कर लिए, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से. अब इनको अपोजिट भी तो कंसिडर कर सकते हैं कि p और s, t और v. तो डेल p और डेल s इज इक्वल्स टू डेल p और s ले लिया तो t और v, t एंड v. p और s में क्या लेंगे कांस्टेंट, तो देखो p और s, तो p में हम कांस्टेंट लेंगे v को, यहाँ पे हमने v कांस्टेंट ले लिया. t और v है, तो t और v कहाँ है, t और v, तो t में इस वाले को लेंगे s को, लेकिन हम वापस जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं, तो क्या ले लेंगे, यहाँ पे नेगेटिव साइन भी आ जाएगा. फोर्थ रिलेशन इज, अब फोर्थ रिलेशन कैसे देखेंगे, s और यहाँ देखो s और v का लिया था और p और t का लिया था, s, v और p, t. तो इसका अपोजिट देखते हैं, v और s, t और p. तो डेल v और s, t और p. तो डेल v और डेल s, डेल p और डेल v, और देखो v और s ले लिया तो t और p लेंगे, t और p, t और p. तो t के सामने क्या है s, तो यहाँ s लिख दिया. वापस अपोजिट गए तो नेगेटिव साइन. नाउ v और s, v के सामने क्या है p, तो क्या लिख दिया p और माइनस. अब इस माइनस से माइनस तो कैंसिल हो सकता है ना. अब देखो ये हमारे रिलेशंस तो आ गए, लेकिन इन रिलेशंस की हम जो हमने ये नेगेटिव साइन लगाया है इसको हम एक ट्रिक से भी समझ सकते हैं. देखो ट्रिक क्या है, अगर कहीं पे भी हमारा जो s और p एक साथ आ गया तो वो टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी. नेगेटिव होने का मतलब क्या है, देखो जैसे कि s और p यहाँ पे ये आई, तो ये सामने वाला क्या मान लिया नेगेटिव, तो बीच में इक्वल का साइन है, तो ये वाला भी नेगेटिव मान सकते हैं कि इस नेगेटिव को हटा दें और यहाँ नेगेटिव लगा दें. नेक्स्ट वन, s और p साथ है, नहीं है. इसमें s और p साथ है, नहीं है, तो नहीं लगाएंगे. यहाँ देखो s और p साथ है, तो इसमें यहाँ नेगेटिव लग गया. यहाँ s और p साथ है
तो यहाँ नेगेटिव लग गया, और यहाँ भी एस और पी साथ है तो यहाँ नेगेटिव। वो बात अलग है कि यहाँ नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गए। तो ये हमारे 4 रिलेशंस आ गए। नाउ मैक्सवेल रिलेशंस में भी बायोट्रिक हम इनको याद कर सकते हैं। फर्स्ट जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, टी और वी का। ये वाला जो है ये फर्स्ट रिलेशन होगा टी और वी का, और कांस्टेंट क्या होगा इसमें, टी के सामने वाला यानी कि एस। टी वी और एस कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, टी और वी वाली लाइन ली है, तो इसके सामने वाला क्या लेंगे, पी और एस वाली लाइन, और पी के जो सामने होगा वो कांस्टेंट। तो ये देखो पी और एस वाली लाइन ले ली, सामने वाला क्या हो गया, वी आ गया, जो सामने पी के सामने वी है ना, इसलिए। अब यहाँ पे कोई भी, यहाँ देखो एस और पी साथ है तो यहाँ नेगेटिव लगा दिया हमने। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ही लगाएं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, बीच में तो इक्वल का साइन है ना, तो दोनों तरफ कंसिडर कर सकते हैं हम उस चीज़ को। उसके बाद सेकंड है एस और वी की। देखो एस और वी की देखेंगे, और एस के सामने क्या है, टी, तो टी कांस्टेंट हो जाएगा। और एस और वी के ये वाले टी और टी, तो पी और टी ले लिया, और पी के सामने वी है तो वी। अब इसमें कोई भी एस और पी साथ नहीं है, देखो एस वी टी, पी टी वी नहीं है, तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी। फॉर थर्ड वन टी एंड पी वाला लेंगे, टी और पी वाला ले लिया, और इसके सामने टी और पी ले लिया, और टी के सामने एस है तो ये एस कांस्टेंट कर दिया। अब नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट क्या है, वी और एस ले लेंगे, और वी के सामने क्या है, पी, तो ये पी कांस्टेंट कर लिया। अब यहाँ पे पी और एस साथ हैं तो ये नेगेटिव साइन लगा दिया, यहाँ नेगेटिव है और एस और पी यहाँ साथ हैं तो यहाँ भी नेगेटिव आएगा, फिर नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गए, गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा। फिर उसके बाद फोर्थ है एस और पी वाला कौन सा है, एस, और पी वाला ले लिया, एस के सामने टी कांस्टेंट कर दिया, फिर इसके सामने क्या ले लिया, वी और टी वाला, और वी के सामने पी है तो पी हमने कांस्टेंट कर दिया। इस तरीके से 4 मैक्सवेल की रिलेशंस आ गई। एग्ज़ाम में मैक्सवेल की रिलेशंस पूछी जाती हैं। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन कौन सी है, और सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है, फोर्थ कौन सी है। तो इसको आपको याद रखना होगा कि ये ऐसे फर्स्ट होगी, ये सेकंड होगी, ये थर्ड होगी, एंड दिस वन इज़ फोर्थ। ओके, दिस इज़ कॉल्ड मैक्सवेल रिलेशंस। नाउ हेयर एग्जिस्ट ऑल्सो नॉन मैक्सवेल रिलेशंस, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।